अगर सिनेमा एक कैनवस है तो टॉम क्रूज इस कैनवस का लियोनार्डो दा विंची है और टॉम क्रूज ही इस कैनवस का मोनालिसा भी है। आज हम टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की 7वीं फिल्म मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस। दोस्तों, जब आप मिशन इम्पॉसिबल देखने जाते हैं तो वो चीजें जो आपको हमेशा से पता होती हैं, एक टॉम क्रूज को मिलने वाला मिशन, दूसरा एक इंतहाई खौफनाक विलन जो दुनिया को तबाह करने वाला है, तीसरा हर बार IMF की जानिब से टॉम क्रूज को लगाई जाने वाली तड़ियां और धमकियां और बार बार उसकी लॉयल्टी पे शक करना, चौथी चीज रबर का मास्क जिसके जरिए टॉम क्रूज विलन को डिसीव करता है, लेकिन उससे ज्यादा डिसीव ऑडियंस होती है और हर बार जब मास्क उतरता है लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। टॉम क्रूज हो और मोटरसाइकिल की एक रेस ना हो और टॉम क्रूज हो और कार चेज ना हो, बहुत सारा एक्शन, बहुत सारा थ्रिल और कोई एक ऐसा सीन जिसमें टॉम क्रूज ने एक इंतहाई सिक्योर जगह पे जाके एक ऐसी चीज लेकर आनी है जिसको अगर हासिल ना किया गया तो दुश्मन उस चीज के जरिए दुनिया को तबाह कर देंगे। सब कुछ ऐसा ही है, लेकिन हर बार मिशन इम्पॉसिबल इन्हीं तमाम एलिमेंट्स के साथ आती है और हर बार पिछली बार से ज्यादा बेहतर साबित होती है। नो डाउट अब तक मिशन इम्पॉसिबल सीरीज में जितनी भी मूवीज आई हैं, डेड रेकनिंग इसमें सबसे नंबर 1 टॉप पर है। इस बार का जो विलन है वो एक बहुत खौफनाक विलन है, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो है भी और वो नहीं भी है। ना उसका कोई मुल्क है, ना उसका कोई मजहब है, ना उसकी कोई इखलाकियात है, क्योंकि इस बार का विलन कोई इंसान या कोई एलियन नहीं है बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बनाया गया था दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को खत्म करने के लिए, उनको उस दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को खुद उनके दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करने को, लेकिन अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है ये रोग हो गया है और इसकी जो चाबी है वो चाबी 2 हिस्सों में टूट गई है। इस चाबी को हासिल करना है, क्योंकि अगर ये चाबी विलन के हाथ में लग गई तो वो इस चाबी के जरिए इस पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। ये इस बार की मिशन इम्पॉसिबल का सेंट्रल आइडिया है। विलन एंटिटी है, लेकिन ह्यूमन विलन जो है वो गैब्राइल है, जो कि इस एंटिटी का बजाहिर एक मैसेंजर है जो खुद को एक आफाकी चीज समझता है और उसको लगता है कि दुनिया अब सिर्फ उसकी मर्जी से चलेगी। फिल्म के शुरू में एक आबदोस का सीन है, रशियन सबमरीन है। रशियन सबमरीन को एक और सबमरीन नजर आती है जो उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है। जब ये उसके ऊपर मिसाइल चलाते हैं वो सबमरीन गायब हो जाती है और वो मिसाइल पलट कर आके उस सबमरीन को लग जाते हैं। ये असल में एंटिटी की एंट्री थी, ये बताया गया था कि एंटिटी क्या कर सकती है। फिर हर बार की तरह टॉम क्रूज को मिशन मिलता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैसेज, जो कि खुद ब खुद ही खत्म हो जाता है। उस मैसेज में बहुत सारी धमकियां होती हैं। टॉम क्रूज को यह भी बताया जाता है कि 30 साल पहले हमने तुम्हें डेथ सेल से निकाला था और तुमने साइन किया था कि तुम हमारे लिए काम करोगे, वगैरह वगैरह। इस दफा जो ऑटो डिस्ट्रक्शन मैसेज है हमारे जमाने का टेप रिकॉर्डर है छोटा सा, और उसमें कैसेट चल रही है, देख के बड़ा मजा आया उसको। टॉम क्रूज की जो टीम है IMF ये इम्पॉसिबल मिशन फोर्स, इसमें आपको पता है बेंजी और लूथर हमेशा इसके साथ होते हैं। 2015 में रोग नेशन और फिर उसके बाद फॉल आउट में इल्जा फास्ट का कैरेक्टर ऐड किया गया था। इल्जा फास्ट जो कि MI5 की एक जासूसा थी जिसको MI5 ने डिसओन कर दिया है। अब वो हमें मुख्तलिफ मिशन में टॉम क्रूज को क्रॉस भी करती है और टॉम क्रूज का साथ भी देती है। रेबेका लुइस इसमें भी मौजूद है और इस बार वो जो चाबी है उस चाबी का हाफ पोर्शन इसके पास है, जिसके लिए टॉम क्रूज को इस बार ना सिर्फ मोटरसाइकिल और कार और हेलीकॉप्टर और हवाई जहाजों की रेस लगानी होगी बल्कि घोड़ा भी दौड़ाना होगा। इस दफा टॉम क्रूज ने सहरा में घोड़ा भी दौड़ाया है और वो इल्जा फास्ट के पास गया से उसको ये बताने के लिए कि वो थोड़ी दिनों के लिए बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाए। जबकि फॉल आउट में एलेना मिस्टोपोलिस की जो एंट्री हुई थी, जिसे व्हाइट विडो भी कहा जाता है, वेनेसा किमली, वो इस बार भी अपने उसी कैरेक्टर के साथ है। आहिस्ता आहिस्ता इसके कैरेक्टर्स जो है वो चेंज होते जा रहे हैं और नए कैरेक्टर ऐड होते चले जा रहे हैं। इस बार हीरोइन का कैरेक्टर जो है वो ग्रेस यानी हैली एटवेल ने किया है। हैली एटवेल एक बर्गर बनी है जो की को चुराना चाहती है, टॉम क्रूज ने उसको रोकना है। इस की जो कशमकश है उसमें ही आपने टॉम क्रूज को एक छोटी सी फियाट कार में
रोम की सड़कों के ऊपर कार चेस का सीन देखा होगा। उस सीन को देख के शायद आपको थोड़ा सा इटालियन जॉब का सीन याद आ जाए, लेकिन बहरहाल अब इतना फ्रेश नया कुछ कहां से लाएंगे, सीन वो भी बहुत आला है। लेकिन आप तो टॉम क्रूज को मोटरसाइकिल से पहाड़ से जंप लगाते देखने गए हैं। मिशन इम्पॉसिबल ये वाहिद फ्रेंचाइजी है जिसको टीवी से कोई डर नहीं है। इनकी फिल्म अगर पायरेट होकर टीवी पे आ भी जाए तो लोग इनकी फिल्म सिनेमा पे देखने जाते हैं। यही वजह है कि ये अपने बेहतरीन स्टंट सीन जो है वो अपने ट्रेलर में दिखाते रहते हैं। सिनेमा के अंदर इस सीन का अपना ही एक करिश्मा है, बहुत शानदार है। और क्योंकि इसके साथ एक पॉइंट जुड़ा हुआ है कि ये ओरिजिनल स्टंट है, तो इसके साथ तो लोगों की और ज्यादा तजस्सुस हो जाता है कि ये देखे तो क्या है। कुछ और चीजें भी मिशन इम्पॉसिबल में आमतौर पे आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें बेंजी का बार बार विलन के हत्थे चढ़ जाना और उसकी जान खतरे में होना, ये सारी चीजें मिशन इम्पॉसिबल के इंग्रेडिएंट्स में शामिल हैं। लेकिन मिशन इम्पॉसिबल है कि हर बार हमारी तवक्कात से बढ़ के साबित होती है। और इस दफा वाली मिशन इम्पॉसिबल के बारे में तो मैंने आपको बताया है, इसमें बहुत ज्यादा खूबसूरत मनाजिर भी हैं और क्लाइमेक्स जो है वो ट्रेन का सीन है। पठान वाली ट्रेन का सीन नहीं है, लेकिन पठान मैंने उस पर वीलॉग भी किया था। लेकिन ये क्लाइमेक्स जो है ट्रेन वाला सीन जो है, वहां पे आप सांस रोक के जरूर बैठेंगे और देखेंगे कि हमारा हीरो और हमारी हीरोइन बचती है या नहीं बचती है। याद रखो, पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आना है, तो जब पार्ट 2 आना तो पार्ट 1 में हीरो और हीरोइन ने बचना ही है, विलन ने भी बचना है, सब नहीं बचना है। लेकिन क्या टॉम क्रूज ने दुनिया को बचा लिया है? क्या वो की टॉम क्रूज के पास है, या वो की ग्रेस के पास है, वो की एल्सा फॉस्ट के पास है, या गैब्रियल के पास है? यही वो सवाल है जिसके को देखने के लिए अब आपको सिनेमा जाना है। मिशन इम्पॉसिबल सीरीज के चाहने वाले जो लोग हैं, मैं तो 96 से इसकी तमाम जो सीरीज है वो सिनेमा में देखिए और बार बार देखिए। एक दफा मैं इंग्लिश में जाके देख कर आता हूं क्योंकि इंग्लिश में ओरिजिनलिटी होती है, फिर एक दफा मैं उसको उर्दू डब या हिंदी डब जिसको कहते हैं उसमें देख कर आता हूं, ताकि मुझे एक एक जुमला और एक एक बात समझ में आए और कोई चीज मिस ना हो। क्योंकि अगर आप इस फिल्म के साथ इमोशनली अटैच नहीं होंगे, डायलॉग्स को समझ में नहीं आएगा, अगर आपको मीनिंग समझ में नहीं आएंगे, तो हो सकता है कि बहुत सारा एक्शन आपको बिला वजह लगे। लेकिन मिशन इम्पॉसिबल के एक्शन की सबसे खास बात यह है कि बहुत ज्यादा शानदार, बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा जदीद तरीन एक्शन होने के बावजूद उस एक्शन के साथ इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। उस एक्शन के साथ लोगों की तवक्कात होती हैं, उसको आपको पता चलता है कि हाँ जी अब इसको मारना चाहिए। ये विलन, इनका विलन भी जो है वो इतना खतरनाक होता है कि एंड तक लोगों को इतनी शदीद नफरत हो जाती है कि दिल चाहता है बस इसको अब जो है ना टॉम क्रूज पकड़ के लिटा लिटा के मारे। तो फिर अब क्या इरादा है आपका? इस रिव्यू को देख लिया है, रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और जाके फिल्म देखें और फिल्म कैसी लगेगी वो अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि मुझे यकीन है कि ये फिल्म जो भी देखेगा वो अपने दोस्तों को जरूर रिकमेंड करेगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।